तो जैसा कि मैंने कहा था, आपने नकली बाबाओं की चमत्कार करने वाली दुनिया बहुत देख ली। आपने जल छिड़ककर या फूंक मारकर बीमारियां दूर करने वाले बाबा बहुत देख लिए। आपने चेहरा देखकर भविष्य बताने वाले बाबाओं के बहुत चक्कर काट लिए। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष पर एक रहस्यमय योगी के दिव्य साक्षात दर्शन आपको कराएंगे। आज आप वो देखेंगे जिसने हमें हैरान किया है। पहाड़ों पर शूट करने गई TV9 भारतवर्ष की टीम को हैरान किया है। कई दिनों तक उस रहस्यमय बाबा की खोज करने के बाद आज बाबा का वो रहस्य हम आपके सामने जस का तस रख रहे हैं। आप खुद देखिए, खुद फैसला करिए कि बाबा का ये दिव्य रहस्य कितना हैरान करता है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, नकली बाबा बहुत देखे, आज देखो शुद्ध रहस्यमय बाबा। माइनस का तापमान वहाँ पर है। पैरों में कोई ऐसे जूते नहीं हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित उतार सकते हैं। अरे ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं। हम उनसे करीब करीब आप ये कह सकते हैं 500 या 700 मीटर की ऊंचाई पर बैठे थे। हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये बाबा कहाँ से आए थे और ये कहाँ चले गए। ये किसी ढोंगी का छू मंतर नहीं है। ये किसी पाखंडी का झूठा प्रताप नहीं है। ये किसी लोभी का चमत्कृत कर देने वाला रहस्य नहीं है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर वो रिकॉर्ड हुआ है जिसने पहाड़ों और ग्लेशियर्स पे रहने वाली अलौकिक शक्तियों के रहस्य पर नई बहस छेड़ दी है। आपने आज तक कई बाबा और उनकी कोरी कल्पनाओं के बारे में सुना होगा। आपने बाबाओं के झूठे चमत्कार भी बहुत देखे होंगे। लेकिन आज देखिए दुर्गम पहाड़ों पर एक बाबा की तूफानी रफ्तार। TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो दृश्यम की यूनिट एक स्पेशल शूट पर थी। अलकनंदा नदी के ऊपर पहाड़ों पर दृश्यम की टीम एक अलग खोज पर निकली थी। लेकिन तभी कैमरा घूमा और एक रहस्यमयी शख्सियत पर कैमरे की नजर पड़ी। एक महीन सी आकृति नजर आई। उसे देखते ही कैमरा जूम हो गया। कैमरा जूम होने पर दिखा कि एक शख्स बहुत तेज रफ्तार से पथरीले रास्तों पर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। इस पहाड़ पर वीरान सन्नाटा था। दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं था। हर तरफ पहाड़ के टुकड़े बिखरे पड़े थे। ऐसे में शख्स बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। ये थोड़ा और करीब आए। अभी कुछ साफ साफ देखने लगे थे। इनकी वेशभूषा भी नजर आने लगी थी। शरीर पर गेरुए वस्त्र थे। गले में रुद्राक्ष की माला थी। हाथ में एक छोटा त्रिशूल था। पहाड़ से नीचे की तरफ ये तेज रफ्तार से आ रहे थे। हमारी टीम को हैरत हुई, आखिर इतने बड़े पहाड़ से नीचे की ओर आने वाले ये कौन है। थोड़ा और नजदीक आने पर ये दिखने लगा ये कोई साधु, योगी या बाबा हो सकते हैं। हमारी टीम लगातार बाबा को शूट करती रही। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। जिस बर्फ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं, उस पर वो ना सिर्फ अचानक से रुके, उन्होंने अपना रास्ता अंत में बदला और उसके बाद कोने पर पहुंच गए। यहाँ हमने वीडियो इसलिए बंद किया कि हम उनको ट्रैक कर सकें। हमने उनको आवाज़ दी कि बाबा कहाँ हैं, बाबा रुकिए एक सेकेंड, हम आ रहे हैं, क्योंकि हम ऊंचाई पर बैठे हुए थे। हम उनसे करीब करीब आप ये कह सकते हैं 500 या 700 मीटर की ऊंचाई पर बैठे थे। तो उस दूरी को तय करने में हमें जितना वक्त लगना था उतने देर में ये बाबा ओझल हो गए। हमें ये समझ ही नहीं आया कि ये बाबा कहाँ से आए थे और ये कहाँ चले गए। जितनी तेज़ी से आए थे उससे ज़्यादा तेज़ी से ये गायब हो गए। ये बाबा पहाड़ से नीचे दौड़ते हुए अब बर्फीले ग्लेशियर के ऊपर चलने लगे। हमारी टीम ने कैमरा जूम किया। इसके बाद देखा कि बाबा और तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं।
हमारी हैरानी बढ़ती जा रही थी। यह बर्फीला ग्लेशियर कभी भी दरक सकता था। नीचे से अलकनंदा नदी बह रही थी और नदी की जलधारा आप खुद देख सकते हैं। अगर ग्लेशियर दरक जाता और बाबा नीचे चले जाते फिर क्या होता, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन बाबा के कदम नहीं रुके, उनकी रफ्तार और तेज हो गई। इसके बाद बाबा ने अलकनंदा नदी की तरफ बढ़ना शुरू किया। ऐसा लगा कि बाबा अलकनंदा नदी में ही छलांग लगाने वाले हैं। हमारी टीम लगातार बाबा को शूट कर रही थी और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि अचानक शूट होते होते वीडियो रुक गया। जहाँ ना खाने की कोई चीज़ है, ना पीने के लिए ऐसा पानी है कि आप पीकर प्यास भी बुझा सकें, वहाँ ये बाबा करते क्या हैं? यही सवाल हमारे दिमाग में भी लगातार कौंध रहा था, आज भी कौंध रहा है। सिर्फ यही वजह है कि ये बाबा कौन है, कहाँ से आए और कितनी तेज़ी से 2 मिनट की वीडियो में आप देखिए कि वो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर रहे हैं। वो भी कहाँ? जहाँ पर आपको 500 मीटर चलने के लिए हो सकता है कि घंटे भर का वक्त लग जाए, जहाँ पत्थर है, जहाँ बर्फ़ है, जहाँ एक कदम आपका पड़ रहा है वो कदम उठेगा या इंसान उठ जाएगा ये पता नहीं लगता है। वहाँ ये बिल्कुल निश्चिंत होकर, जैसे ये इनके रोज़मर्रा की चीज़ है कि बर्फ़ पर ये तेज़ी से दौड़कर सरपट चले जाएं। देश में नकली बाबाओं के रहस्यमय दुनिया के बीच पहाड़ों पर दौड़ लगाने वाले इन बाबा को देखकर पूरी टीम हैरान थी। हमारी टीम अलकनंदा के ऊपर पहाड़ पर शूट कर रही थी। इसी पहाड़ के एक तरफ से सतोपंथ का रास्ता जाता है। पुराणों में जिक्र है कि पांडवों ने सतोपंथ झील से स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। मान्यताओं के अनुसार सतोपंथ झील से ही स्वर्ग की सीढ़ी जाती है। यहीं से होकर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तक का भी रास्ता जाता है। इस ग्लेशियर पर ही 7 सीढ़ियां हैं जो कि स्वर्ग जाने का रास्ता है। और ऐसी जगह पहाड़ों पर तूफानी रफ्तार वाले बाबा के दर्शन ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। ये बाबा को देखो कैसे आ रहे हैं। हमने लोगों को वीडियोस दिखाए कि क्या आपने इनको कहीं देखा है, तो जाहिर तौर पर लोगों का कहना था कि नहीं है, ऐसे तो कई बाबा यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये कौन है इसका एग्जैक्टली हम पता आपको नहीं बता सकते। चाहे वसुधारा है जिसके ऊपर एक गुफा बता रहे थे वहाँ पर, या फिर आप जब स्वर्गारोहिणी के लिए आगे जा रहे होते हैं तो विष्णु कुंड पड़ता है जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं। हम भी वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ आसपास कुछ ऐसे कंदराएं हैं, कुछ ऐसी गुफाएं हैं जहाँ इस तरीके बाबा आपको मिलेंगे जो सिर्फ तप करने आते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर साल के ज़्यादातर समय में बर्फ़ रहती है और ऐसी बर्फ़ रहती है कि अगर कोई जाए और भटक जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन माना जाता है। वैसे देश में कई बाबाओं ने लाखों करोड़ों लोगों को चमत्कृत किया है। श्री बद्रीनाथ धाम में रहकर बर्फबारी के बीच बिना कपड़ों के तपस्या करते इन बाबा ने हर किसी को चौंकाया था। हिमालय के पहाड़ों पर तपस्या करते इन बाबा को भी आपने शायद वीडियो या रील्स में देखा होगा। केदारनाथ धाम में तप करते बाबा भी लोगों को अचरज में डाल रहे थे। लेकिन दुर्गम पहाड़ों पर दौड़ लगाते हुए इन बाबा ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप शुरू से आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि सिर्फ 2 मिनट के इस वीडियो में बाबा ने कितना लंबा सफर तय किया है। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल आज भी जारी है। आज भी हमारी टीम के कुछ सदस्य अलकनंदा नदी के आसपास के इलाकों में लोगों से पड़ताल कर रहे हैं। इन बाबा के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। उन लोगों से पूछ रहे हैं क्या पहले उन्होंने कभी इन बाबा को देखा है। अब तक हमें सिर्फ नाम जवाब मिला है, लेकिन बाबा की हमारी खोज जारी रहेगी। हम बाबा का सच जानकर ही रहेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहां से आए और अलकनंदा नदी के पास कहां खो गए। अक्षय विनोद शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने वाला नेतन्याहू का दुश्मन नंबर 1 हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दाइफ जिंदा है या मारा गया, इस पर पूरी दुनिया में सस्पेंस है। गाजा का गॉडफादर कहा जाने वाला दाइफ वो अय्यार है जो मरकर भी जिंदा लौट आता है। अलग अलग शक्ल, अलग अलग भेष में आतंक के नए नए किरदार बनाता है और फिर इजराइल को दहलाता है।
क्या एक बार फिर ये अय्यार किसी नए विध्वंस के साथ लौटने वाला है? मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी उर्फ मोहम्मद दाइफ हमास का ये खूंखार चेहरा बार बार मारा जाता है और बार बार जिंदा होकर लौट आता है, फिर षड्यंत्र रचता है, फौज तैयार करता है और इजराइल को दहलाता है, जैसा 7 अक्टूबर वाले हमले की शक्ल में पूरी दुनिया ने देखा है। मोहम्मद दाइफ किसी अय्यार से कम नहीं है, या कहें कि असल में अय्यार ही है। इजरायली सेना उसे सालों से मारने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर उसने 13 जुलाई को खान यूनिस पर भीषण हमला किया। हमले में मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया, हालांकि हमास की तरफ से दावे को खारिज कर दिया गया। इससे पहले भी 7 से 8 बार इजराइल की तरफ से मोहम्मद दाइफ को मारने के दावे हो चुके हैं, लेकिन वो सारे दावों को झुठलाकर जिंदा लौट आया है। यहां तक कि इजरायली हमलों में दाइफ एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक गंवा चुका है, लेकिन फिर भी वो आज तक व्हील चेयर पर बैठकर इजराइल को जख्म दे रहा है। दाइफ का शातिर दिमाग और जबरदस्त प्लानिंग का ही परिणाम है कि बिना हाथ पैर के इतना बड़ा सैन्य संगठन चल रहा है। मोहम्मद दाइफ ने अल-कस्साम को एक सेना के तौर पर तैयार किया। उसने लड़ाकों को सुरंग युद्ध और रॉकेट हमले के लिए तैयार किया। गाजा पट्टी में सैकड़ों सुरंगें हैं। इन सुरंगों का मास्टरमाइंड भी मोहम्मद दाइफ को माना जाता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद दाइफ गाजा की अंडरग्राउंड सुरंगों के नेटवर्क से कभी बाहर नहीं निकलता। सुरंगों के नेटवर्क में वो हर रात अपना ठिकाना बदलता है। वो हमेशा नकाब में ही रहता है, सिर्फ उसकी परछाई दिखती है। वो ना तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है और ना ही दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का। वो बिना लाइमलाइट में रहे एक शैडो फिगर के रूप में काम करना पसंद करता है। यही वजह है कि वो इतने सालों तक मोसाद और आईडीएफ को चकमा देता रहा। इस बार भी अब तक सस्पेंस बना हुआ है, क्या एक बार फिर उसने इजरायली आर्मी के प्लान को नाकाम कर दिया है। 2001 से लेकर 2006 तक इजरायल की तरफ से 4 बार दाइफ को मारने का दावा किया गया, लेकिन दावा गलत साबित हुआ। दाइफ मारा नहीं गया। 2014 में गाजा वॉर के दौरान इजरायली एयरफोर्स ने दाइफ को मारने का दावा किया। हमास ने दावा खारिज किया। बाद में 2015 में इजरायली इंटेलिजेंस ने दाइफ के जिंदा होने पर मुहर लगाई। इसके बाद 2021, 2023 और अब 13 जुलाई 2024 को भी दाइफ को फिर मारने का दावा हुआ, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि दाइफ मारा गया या बच गया। दाइफ को मारने के दावे के बीच खान यूनिस में इजरायल ने जो तबाही मचाई है, उसने युद्ध की आग को और भड़का दिया है। हमास के साथ हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ काउंटर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इजरायल सीरिया और लेबनान के ट्राई जंक्शन वाले गोलान हाइट्स इलाके में लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच लगातार विध्वंस की लपटें उठ रही हैं। इन लपटों की चपेट में बॉर्डर पर बसे कई गांव भी आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जिसकी टीम इस वक्त लेबनान के वॉर ग्राउंड में मौजूद है।
टीवी9 संवाददाता सुमित चौधरी ने इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास उस गांव से रिपोर्ट भेजी है जो दोनों देशों के बीच जारी जंग वाले विध्वंस का गवाह बन रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें, ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अब देखें तो यहाँ पर अटैक किया गया है और दरअसल इजराइल हर उस इलाके को अटैक कर रहा है, ख़ासतौर पर रिहायशी इलाकों को जहाँ पर उसको हिजबुल्लाह के होने का अंदेशा मिलता है। अगर आप देखें तो ये अटैक किए गए थे और ऐसे अटैक अगर आप देखें सामने सारी बिल्डिंगों के ऊपर आपको इनके निशान देखने को मिल जाएंगे। तबाही का ये मंजर किसी एक गांव में नहीं है, बल्कि बॉर्डर के आसपास कई गांव खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। देखिए पूरी इमारत को किस तरीके से जमींदोज हो गई है, और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया या फिर टारगेट किया गया। पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरा घर जमींदोज हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जब गिरा बम तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास के सारे घर बर्बाद हो चुके। देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि किस समय के इस समय हालात हैं, यहाँ कैसी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि उसने इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और ये बेतलीत का इलाका है और देखिए वहाँ से इन पहाड़ियों पर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर जो कमांड है, जो आपको दिख रहा है सामने, वो इजराइल की कमांड पोस्ट है। इजराइल लेबनान लगातार एक दूसरे के सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रहे हैं। लेबनान के लड़ाके आईडीएफ की पोस्ट कमांड सेंटर पर बमबारी कर रहे हैं, तो आईडीएफ की तरफ से लेबनान के सीमावर्ती इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए टीवी9 संवाददाता सुमित चौधरी लेबनान में दाखिल हुए। टीवी9 के कैमरे पर लेबनान का रणनीतिक रूप से अहम वो हाईवे दिखा जिससे लेबनान की सेना लगातार बॉर्डर के इलाकों की तरफ मूवमेंट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये सड़क, ये हाईवे है जो बेरूट से साउथ लेबनान को जोड़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं से जो मूवमेंट है लेबनान आर्मी की या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की भी यहीं से साउथ लेबनान के लिए होती है, और साउथ लेबनान के बाद वो आगे की मूवमेंट करती है और खाने पीने का सामान, रसद, हथियारों की सप्लाई भी इसी हाईवे से होती है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से नॉर्दर्न इजराइल में आईडीएफ के कम्युनिकेशन टावर्स पर लगातार अटैक हो रहे हैं। गाजा युद्ध की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह आईडीएफ के टावर्स को ध्वस्त करने में जुटा है। ऐसे में इजराइल की तरफ से लेबनान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का खतरा बढ़ गया है। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी ने लेबनान के जिया पावर प्लांट से रिपोर्ट भेजी है। इस पावर प्लांट से दक्षिणी लेबनान के साथ बड़े हिस्से में पावर सप्लाई की जाती है। अब इजरायली सेना की तरफ से इस प्लांट पर अटैक का अंदेशा जताया जा रहा है। 2006 में भी इजराइल इस प्लांट को टारगेट कर चुका है। इस समय टीवी9 भारतवर्ष की टीम उस सबसे इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के साथ साथ लेबनान के कई बड़े हिस्सों को पावर सप्लाई करने वाले पावर प्लांट पर है। ये जिया पावर प्लांट है। अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूरे लेबनान को, यानी ना सिर्फ साउथ लेबनान को बल्कि लेबनान के कई बड़े हिस्सों को यहीं से पावर सप्लाई होती है। ये एक महत्वपूर्ण पावर प्लांट है। इजराइल लेबनान के बीच दाइफ वो ट्रिगर पॉइंट है जो इस युद्ध की आग में घी का काम कर सकता है। अगर दाइफ मारा गया तो हमास के साथ हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ विध्वंसक कार्रवाई करेगा। यमन और ईरान भी इसमें उसका साथ देंगे, और अगर दाइफ एक बार फिर बच निकला तो वो फिर से रणनीति बनाकर इजराइल को दहला सकता है। क्योंकि दाइफ का खूनी इतिहास यही रहा है, इसलिए दाइफ को हमास का अय्यार कहा जाता है, क्योंकि अय्यार बार बार भेष बदलकर अपने मिशन को अंजाम देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार की बात करते हैं। जी हाँ,
महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद दोपहर में तय समय पर खोला गया। सोने, गहने, रत्न और आभूषण वाली अकूत दौलत से पर्दा उठ चुका है। मंदिर प्रशासक के मुताबिक बाहरी रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया। इन्हीं संदूकों में सोने चांदी के जेवर और बर्तन रखे गए। हालांकि अंदर वाले भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। पूरी जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनसे आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला, इसलिए ताले को काटना पड़ा। सभी लोग 5 घंटे तक वहां रहे। अब 5 से 6 दिन के बाद आंतरिक भंडार खोला जाएगा। रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में फिलहाल नए ताले लगा दिए गए, लेकिन रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही एक अजीबो गरीब बात हुई। वहां के एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। वहां के एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। महाप्रभु का रत्न भंडार अपने आप में रहस्यों का खजाना रहा है। इसका तिलिस्म कोई नहीं समझ पाया। 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर, जो न जाने कितने रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इन्हीं रहस्यों में एक है महाप्रभु के तहखाने में बना रत्न भंडार। जिसे मंदिर निर्माण के वक्त ही बनाया गया था। जितना रहस्यमयी ये मंदिर है, उतना ही ये रत्न भंडार तिलिस्मी है। भक्त जो भी सोना, चांदी, गहने और आभूषण भगवान को अर्पित करते हैं, वो इसी भंडार में रखे जाते हैं। 1978 के बाद 14 जुलाई को इस रत्न भंडार के ताले खोले गए। इस रहस्यमयी भंडार से पहले आप मंदिर से जुड़े कुछ अन्य चमत्कार को जान लीजिए। हिंदुओं के 4 धामों में एक ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ दुनिया भर से हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके शिखर पर स्थित झंडा है, जो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। कहते हैं मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समंदर पास ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते हैं तो कभी कभी उसके शिखर पर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर में हर रोज भक्तों के लिए प्रसाद बनता है और वो कभी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। सबको प्रसाद मिल ही जाता है और जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों में रत्न भंडार भी है, जिसे दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर खोला गया। पुरोहितों ने भगवान की आज्ञा माला जगन्नाथ मंदिर में पहुंचाई। फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद रहे। खजाना खोलने से पहले पुरी प्रशासन ने खास तरह के 6 बड़े-बड़े बॉक्स मंगवाए। भारी भरकम ये संदूक सागवान की लकड़ी से बने हैं और इनके अंदर धातु की परत चढ़ी हुई है।
एक संदूक को उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगाना पड़ा। इन बक्सों को एक एक कर रत्न भंडार में भेजा गया। रत्न भंडार में जाने से पहले सांप पकड़ने वालों को भी बुलवाया गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है। तो सवाल है कि ये सांप पकड़ने वाले मंदिर में क्यों बुलाए गए? कहा जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाजें आती रहती हैं। ये भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसलिए मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने वालों को पूरी बुलाया। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए। पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात किए गए। भक्त भी सुबह से मंदिर में इकट्ठा होने लगे थे। जानकारी के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे, जबकि मरम्मत कार्य के लिए इंजीनियर्स रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। रत्न भंडार को आखिरी बार 1985 में मरम्मत के लिए खोला गया था। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was open in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room. Ratna Bhandar key was traced, but key did not operate. So as per the SOP observation, we have broken the locks available there. One was sealed, two were unsealed, all the three were broken open. Then we entered. We have just visualized the position there. There was no time. It was already 5 hours continuously we were laboring. So, and there is also busy schedule with the temple administration people who are going to have their Bauda Jatra tomorrow and Sunabesh day after tomorrow. Therefore, we thought it appropriate to reseal. महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था, लेकिन खजाने का सही लेखा जोखा 1978 के बाद से ही नहीं किया गया। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के बहुमूल्य गहने रखे गए हैं। सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा भगवान को अर्पित आभूषण वहाँ मौजूद हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु उड़ीसा में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर चढ़ावा आता है। भंडार में मौजूद खजाने का सटीक मूल्यांकन कर पाना कठिन है, क्योंकि इसे बहुत कम बार खोला गया। हालांकि इसकी कीमत अरबों रुपए मानी जाती है। मंदिर के नियमों और प्रथाओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ को अर्पित आभूषणों को रत्न भंडार में रखने के लिए आंतरिक और बाहरी यानी 2 कक्ष बने हैं। बाहरी कक्ष देवताओं के विभिन्न अनुष्ठानों के लिए खोला जाता है। वहां रखे गए आभूषणों का इस्तेमाल भगवान जगन्नाथ के सुनाबेशा के दौरान किया जाता है। सुनाबेशा यानी सोने की पोशाक पहनाने के दौरान किया जाता है। आंतरिक कक्ष को 1978 के बाद से नहीं खोला गया है। 1978 के रिकॉर्ड के मुताबिक आंतरिक कक्ष में 43 किलो वजन की 367 सोने की वस्तुएं और 148 किलो वजन की 231 चांदी की वस्तुएं मिली। बाहरी कक्ष में 85 किलो वजन की 87 सोने की वस्तुएं और 73 किलो वजन की 62 चांदी की वस्तुएं मिली। इस साल हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में मंदिर प्रशासन ने बताया था कि भंडार में लगभग 150 किलो सोने के आभूषण और करीब 200 किलो चांदी के आभूषण और बर्तन हैं। 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने सरकार को निरीक्षण के लिए मंदिर का ये कक्ष खोलने का निर्देश दिया था। हालांकि चैम्बर की चाबियां नहीं मिल सकी थी, जिससे पूरे राज्य में नाराजगी देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रत्न भंडार ओडिशा में बड़ा सियासी मुद्दा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।